एक मगरूर शहजादी, एक मामूली कनीज। आज हमारी मंगनी है, हमें नहाने के लिए तो दरिया का साफ पानी चाहिए। अभी जाओ और पानी भरकर ला लो, लेकिन याद रहे पैदल जाओगी। शहजादी ने जलन में रची एक साजिश। उसका चेहरा इस मिट्टी के भाग के लिए नहीं बना, फिर किसके लिए बना है शहजादी? एक ऐसे घर के लिए जहां उसकी जिंदगी धीरे धीरे मुरझा जाए। शहर का सबसे अमीर ताजीर हाजी रहमान, हम आसिया पर एहसान करेंगे। एक कनेज को इतना अमीर घर मिल रहा होगा। वैसे भी खूबसूरत चेहरे भाग की मत्ती में अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। जी मलिका साहिबा, मैं हमें तुम्हारी फिक्र है आसिया। हम नहीं चाहते तुम सारी जिंदगी मिट्टी में गुजारो। मगर फिर आया एक नया मोड़। कुछ राजों से उठा पर्दा। सुना तुमने? आसिया की शादी उस बूढ़े ताजीर से हो रही है। बेचारी, अल्लाह किसी जवान लड़की को ऐसी जिंदगी ना दे। कुछ बदलते दिल और फैसले। देखिए एक दिखावे और अल्लाह से इश्क की दास्तान जो आपके दिलों को छू जाए। शहजादी महजबीन, सल्तनत की आंखों का तारा। लोग उसकी नेकी की कस्में खाते थे। वो दुनिया के सामने हाथ उठाती तो लोग कहते फरिश्ता है, मगर महल की ऊंची दीवारों के पीछे उसकी नेकी एक तिजारत थी और उसका तकब्बुर एक आग। महजबीन के पास सब कुछ था, हुस्न, दौलत और वो रुतबा जो किसी को नसीब न हो, मगर उसके दिल में एक कांटा चुभता था। वो कांटा इस मामूली कनीज का चेहरा था, आयशा, जिसके पास न रेशम था न सोना, मगर उसकी आंखों में वो नूर था जो महजबीन लाखों के जेवरात पहनकर भी न पा सकी। संगे मरमर से तराशा ये महल आज चमक रहा था। इसी महल के बागीचे में काम करती वो महल की एक मामूली कनीज थी, आसिया, मरहूम माली की बेटी। इसी महल की शहजादी महजबीन अपने मुलाजिमाओं के साथ वहां आई और बोली, आसिया, इधर देखो। जी शहजादी साहबी, इन पौधों का ख्याल अच्छी तरह रखो। भूलना मत कि ये बाग तुम्हारे बाप की निशानी है। अगर एक भी पलती मुरझंगी तो समझो तुम्हारी नौकरी मुरझा गई। जी शहजादी साहबी, इंशाल्लाह ये हमेशा खिले रहेंगे। और हाँ, आज हमारी मंगनी है, हमें नहाने के लिए तो दरिया का साफ पानी चाहिए। अभी जाओ और पानी भर कर ला लो, लेकिन याद रहे पैदल जाओगी। ये कहकर शहजादी महजबीन अपनी मुलाजमाओं के साथ वहां से चली गईं और आयशा खामोशी से खड़ी रहीं, क्योंकि वो जानती थीं कि अब उसे जल्दी से पानी लाना होगा। धूप तेज हो चुकी थी। आसिया कंधे पर मिट्टी का बड़ा सा मटका उठाए दरिया की तरफ चल रही थी। रास्ता पथरीला था, हवा गर्म और सफर लंबा, मगर उसके होंठों पर शिकवा नहीं था, बस हल्की सी तस्बीह। दरिया के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी, वहीं एक अंधी बुजुर्ग औरत रहती थी। अम्मा, आप फिर अकेली काम कर रही हैं? बुढ़िया मुस्कुरा दी। क्या करूं बेटी, तुम ना आओ तो ये पौधे भी उदास हो जाते हैं। आसिया हंस पड़ी। फिर उसने पानी भरा, झोपड़ी साफ की, चूल्हा जलाया और आटा गूंथकर रोटियां बना दी। बुढ़िया ने उसका चेहरा छूकर कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा रोशन रखे बेटी। आसिया की आंखें झुक गईं। बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। वापस आते वक्त मटका बहुत भारी हो चुका था। उसके हाथ लाल हो गए थे, कपड़े भी भीग गए थे, मगर वो संभल कर पानी ले आई, क्योंकि अगर एक कतरा भी गिरता तो शहजादी उसे दोबारा भेज देती। रात को महल की फिजाओं में खुशी का समा था। ये नसीब और फैसलों की रात थी। दूर दराज के इलाकों से सुल्तान और मलिका सरहदें पार करके सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने शहजादी महजबीन की खूबसूरती और उसकी नेक दिली के चर्चे सुने थे। आज वो इसी पाकीज़गी को अपने बहादुर और पारसा बेटे शहजादा अरसलान के लिए मांगने आए थे। जैसे ही महजबीन की उंगली में मंगनी की अंगूठी चमकी, जो ताकत और एक नए रिश्ते की निशानी थी, शाही दीवारों में कहकहे गूंजने लगे। मगर इस शोर-ओ-शुल के पीछे एक दूसरी दुनिया थी। बावर्ची खाने की गर्मी और धुएं में आसिया कहीं सायों में गुम थी। जहां एक तरफ शहजादी अपनी खुशकिस्मती का जश्न मना रही थी, वहीं आसिया उन्हीं मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थी जो उसकी मलकिन की रहमदिली की कस्में खा रहे थे। आसिया कभी बावर्ची खाने में थी, कभी जमीन साफ कर रही थी, पूरे महल में भाग रही थी। थकी हुई थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे दिल में कोई बोझ ही ना हो।
महाजबीन ने दूर से उसे देखा और उसका मूड फिर खराब हो गया। उसने अपनी सहेली से धीरे से कहा, चेहरा पसंद नहीं। मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं। हर वक्त इतना सुकून क्यों होता है उसके पास? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मेरा सुकून बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। महजबीन को नहीं पता था कि आसिया का सुकून कहाँ से आता है। वो लोगों को दिखाने के लिए इबादत नहीं करती थी। रात को जब पूरा महल सो जाता तब आसिया उठती, ठंडे पानी से वज़ू करती और तहज्जुद में खड़ी हो जाती। उसकी आवाज़ धीमी होती मगर दुआ सच होती। या अल्लाह, मेरे दिल में रिया ना आने देना। लोगों से ज्यादा तेरा खुद आता कर। कभी कुरान पढ़ती, कभी चुप कर रोती, कभी सजदे में देर तक गिरकर दुआ करती रहती। और हर जुम्मा वो यतीम खाने जाती, मगर शहजादी की तरह लश्कर और खादिमों के साथ नहीं, चुपके से अपने हाथों से स्नैक्स बनाती, शहद वाले बिस्किट, छोटी रोटियां और बच्चों के लिए मीठी टिकियां। जब वो पहुंचती तो बच्चे दौड़कर उससे गले लगा लेते। आसिया बाजी आ गई। वो उनके सर पर प्यार से हाथ फेरती और कहती, जो बच्चे अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। महाजबीन का हसद अब सिर्फ जलन नहीं रहा था, वो धीरे धीरे नफरत में बदल रहा था। हर सुबह जब वो महल के बाग से गुजरती और आसिया को मिट्टी लगे हाथों के साथ फूलों के दरमियान देखती, उसका दिल अजीब बेचैन हो जाता। एक दिन महाजबीन महल की ऊंची बैल्कनी में खड़ी थी। नीचे बाग में आसिया पौधों को पानी दे रही थी। हवा चल रही थी और धूप उसके चेहरे पर पड़कर अजीब नूर पैदा कर रही थी। महाजबीन की उंगलियां बैल्कनी की रेल पर कस गईं। उसने धीरे से कहा, उसका चेहरा इस मिट्टी के बाग के लिए नहीं बना। उसकी खास कनीज ने पूछा, तो फिर किसके लिए बना है शहजादी? महाजबीन की आंखों में ठंडी जलन चमकी। एक ऐसे घर के लिए जहां उसकी जिंदगी धीरे धीरे मुरझा जाए। उसी रात महजबीन मलिका के हुजरे में पहुंची। मलिका महंगी इत्र की शीशियां देख रही थी। महजबीन उसके करीब बैठ गई। अम्मी जान। मलिका मुस्कुरा दी। मांगने के बाद तो तुम और भी खुश नजर आनी चाहिए थी। महजबीन का चेहरा सख्त हो गया। मैं आसिया को महल से निकलना चाहती हूँ। वो माली की बेटी, उसकी मौजूदगी मुझे पसंद नहीं। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके चेहरे पर अजनूर देखते हैं, जैसे वो कोई खानीज नहीं, जैसे वो तुमसे ज्यादा पाक हो। अम्मी जान, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, सदवा भी करती हूँ, फिर भी उसके चेहरे जैसा सुकून मेरे पास क्यों नहीं? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मलिका ने सर्द लहजे में कहा, तो फिर उसे यहां से हटा देते हैं। कैसे? शहर का सबसे अमीर ताजीर हाजी रहमान सख्त मिजाज, मगरूर और अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद एक जवन लकी ढूंढ रहा था। हम आसिया पर एहसान करेंगे। एक कनेज को इतना अमीर घर मिल रहा होगा, पूरा शहर हमारी रहमत की तारीफ करेगा। वैसे भी खूबसूरत चेहरे बाग की मट्टी में अच्छे नहीं लगते। महजबीन के होंठों पर धीमा सा सुकून आया। पहली बार उसे लगा वो आसिया का नूर छीन लेगी। अगली सुबह आसिया बाग में फूल काट रही थी जब सिपाही आए। मालिका और शहजादी तुम्हें फौरन बुला रही हैं। आसिया फौरन सर झुकाकर महल के अंदर चल पड़ी। आपने बुलाया मालिका साहिबा? तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। हाजी रहमान तुम्हें अपनी बीवी बना चाहता है। जी? ये नाम सुनते ही आसिया का रंग उड़ गया। उसने उस बूढ़े ताजिर को देखा हुआ था। मालिका साहिबा, मैं मगर मलिका ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, ना दौलत ना असर। तुम्हारे लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं आ सकता। हमें तुम्हारी फिक्र है आसिया।
हम नहीं चाहते तुम सारी जिंदगी मिट्टी में गुजारो। आसिया की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने सर झुका लिया। महाजबीन के दिल को अजीब सुकून मिला। पहली बार आसिया के चेहरे पर टूटना देखा था। उस रात आसिया अपने कमरे में सजदे में रो रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसी वक्त दूर सफर पर शहजादा अरसलान अपनी फौज और वजीर के साथ दूसरी सल्तनतों का दौरा करके वापस लौट रहा था। उसका काफिला महजबीन की सल्तनत के करीब से गुजरा। सफर लंबा था, घोड़े थक चुके थे, तो उन्होंने दरिया के किनारे आराम करने का फैसला किया। घोड़े पानी पीने लगे और तब उनकी नज़र उस पुरानी झोपड़ी पर पड़ी जहां अंधी बुजुर्ग औरत रहती थी। वो अपने छोटे से सब्जी के बागीचे में मिट्टी को हाथ लगाकर पौधे ठीक कर रही थी। उसने आहट महसूस की और मुस्कुरा कर बोली, मुसाफिर हो क्या? अंदर आ जाओ, थोड़ा खाना खा लो। अरसलान और उसका वजीर झोपड़ी में दाखिल हुए। गरीबी थी मगर अजीब सुकून भी था। चूल्हे की हल्की खुशबू, साफ बर्तन और कोने में रखा हुआ वो आटा जो आसिया हर हफ्ते लाकर रखती थी। जब वो खाना खा चुके तो वजीर ने एक दूसरी तरफ देखते हुए कहा, सुना है इस सल्तनत की शहजादी की मंगनी किसी शहजादे से हुई है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटा। अरसलान ने गौर से उसकी तरफ देखा। वजीर आप बोला, शहजादी को जानती हैं? बुढ़िया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, दिल का हाल अल्लाह जानता है। बस इतना कह सकती हूँ, इस महल में एक ऐसी लड़की भी है जो खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाती, जो रोते हुए बच्चों को हंसाती है, जो अंधी बुढ़िया के घर को अपना घर समझकर साफ करती है, मगर उसका नाम कोई नहीं लेता। अरसलान और वजीर एक दूसरे को देखने लगे। बुढ़िया ने मजीद कुछ नहीं कहा क्योंकि वो गीबत नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी बातों ने अरसलान के दिल में शक पैदा कर दिया। उस रात अरसलान ने फैसला कर मैं लिया। हकीकत खुद देखूंगा। अगले दिन एक पुराने फकीर के भेस में, पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म और चेहरे पर गर्द, शहजादा अरसलान इस सल्तनत की गलियों में घूम रहा था। वो लोगों को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, और फिर एक दिन शहर में शोर मच गया। शहजादी महजबीन यतीम खाने जा रही हैं। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। सोने की बग्घी आगे बढ़ रही थी, सिपाही रास्ता साफ कर रहे थे। जैसे ही वो बग्घी से उतरी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। क्या रहमदिल शहजादी है, क्या हया है। अरसलान, जो फकीर के रूप में था, आगे बढ़ा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। महजबीन ने फौरन हल्का सा मुस्कुराकर अपनी कनीज को इशारा किया, इसे कुछ सिक्के दे दो। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा लोगों की तरफ किया ताकि सब उसकी नेकी देखें। अरसलान सब समझ रहा था। कुछ लम्हों बाद इस फकीर को यहाँ से दूर करो, इसके कपड़ों से बदबू आ रही है। और वो यतीम खाने के अंदर चली गई। फकीर बने अरसलान की आंखें गहरी हो गईं। अब उसे एहसास होने लगा था कि इस नकाब के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। उस रात अरसलान ने महल वापस जाने के बजाय शहर में रहने का फैसला किया। वो हकीकत को और करीब से देखना चाहता था। सुना तुमने? आसिया की शादी उस बूढ़े ताजीर से हो रही है। बेचारी, अल्लाह किसी जवान लड़की को ऐसी जिंदगी ना दे। अरसलान के कदमों की रफ्तार धीमी हो गई। आसिया, ये नाम उसने पहली बार सुना था। देखिए, क्या अब आसिया की किस्मत लेगी एक नया मोड़। तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए छिन गई आसिया। मैं उस घर में घुट जाऊंगी अम्मा। वो आदमी नौकरों पर जुल्म करता है, मुझे डर लगता है। क्या होगा शहजादा अरसलान के फैसले का? अगली एपिसोड के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ी खबर है। अगले पार्ट को जल्द देखने के लिए कमेंट करें, वरना इंतजार करना पड़ेगा।